सदगुरु कबीर बीजक शब्द 103। लोगा तुम्हि मति के भोरा, ज्यों पाने पाने मिल गयऊ, त्यों धूरी मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा ब्यासा, तो हर मरण होय मगहर पासा। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर मरे सो गदा होए, फल प्रतीत राम सो खोए। क्या काशी क्या मगहर ऊपर, जो पे हृदय राम बसे मोर। जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामय कहूँ कौन निहोरा। सदगुरु कबीर बीजक इस शब्द के द्वारा भोले भाले लोगों से कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, क्योंकि जो धर्म में अंधविश्वास रखते हैं, जो धर्म की प्रीत पालते हैं, जो 10 अवतारों के भक्त होते हैं, राम भक्त, कृष्ण भक्त, देवी दुर्गा भक्त, शिव भक्त। जो भक्ति है ये अंधभक्ति होती है, समर्पण होता है। भक्ति का मतलब होता है किसी के प्रति समर्पित हो जाना, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। ये भक्ति का तात्पर्य होता है। सदगुरु उन भोले भाले लोगों से कहना चाहते हैं, क्योंकि भक्त भोले होते हैं, उनको हर कोई ठगता है। भोले भक्तों को ठगने की कई कहानियां हैं। वो कहानियां अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा अधिक हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर बताना चाहता हूँ कि भोले भगत बहुत भोले होते हैं, उनको कोई भी ठग सकता है, और ब्राह्मणों ने उनको खूब ठगा है। वेद वेदांत के लोग अपनी रोचकता वाणी से भी अज्ञानी लोगों को ठगते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो मति के भोरे होते हैं, अज्ञानी होते हैं। वो चालाक चतुर ठगों के, जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो ठग हैं, जो धर्म को लेकर, वेद वेदांत को लेकर, योग को लेकर जो योगी होते हैं, हठ योगी लोग ज़्यादातर ठग विद्या करते हैं। गोरखपंथी जो लोग हैं, गोरखनाथ के बाद में जो गोरखपंथी कहलाने वाले लोग हैं, ये ज़्यादातर ठगाई करते हैं। बुद्धि विचार के मंद लोग, भोले भाले अज्ञानग्रस्त माया जाल के प्रपंच में भूले हुए लोग, वेद वेदांत सिद्धांत की बात को ठीक से नहीं जानते हों, ना योग की बात ठीक से जानते हों, वो केवल बाना देखकर उसके ऊपर मर मिटने वाले हों। ज़्यादातर लोग गेरुआ कपड़े पहनने वाले लोगों को उस बाने को देखकर सिद्ध बाबा समझ लेते हैं, और सफ़ेद कपड़ा पहने हुए बाबा को बाबा नहीं मानते। कई बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ। मैं एक नाथ जी के साथ घूम रहा था, तो वहाँ के लोग, वो नाथ जी को तो प्रणाम करें, अब मुझे नहीं करें। उन्होंने कहा कि नाथ जी ही हैं, जबकि वो नाथ जी ज्ञानी नहीं थे प्रपंची, परंतु उनके प्रपंच उनको वो माने में नहीं दिख रहा था, वो तो उन्हीं को सिद्ध पुरुष मान रहे थे। ऐसे भोले भाले लोग भेष को देखकर, मूर्ति को देखकर, छल कपट का दिखावा देखकर ये उलझ जाते हैं, और वो समर्पित हो जाते हैं, और अपने आप को भूलकर तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं। तो उन लोगों से सदगुरु कबीर समझाकर चेताना चाहते हैं कि हे मति के लोगों, हे भोले भाले लोगों, हे ज्ञानी लोगों, तुम ज्ञान की तरफ अपने आप को ले चलो। ज्ञान का रास्ता ही सबसे प्रशस्त रास्ता है।
मोक्ष प्राप्त करने का सबसे प्रबल जो रास्ता है वो है ज्ञान। जब व्यक्ति भोग वस्तुओं में उलझ जाता है, इस संसार में आकर बहुत सारी भोग वस्तुओं का संकलन करता है और भोग में अपना जीवन व्यतीत करता है, और उस विषय भोग में भोगते भोगते उसके पास जो साधन एकत्रित होते हैं, उन साधनों से वो जब परेशान होता है, भोग विषय लोग वो संगी साथी होते हैं, उनसे जब वो परेशान होता है, उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, तब वो परेशान होकर के मुक्ति की तरफ जाता है, मोक्ष की तरफ जाता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो योगियों, ब्रह्मज्ञानियों, भक्तों के पास जाता है। तो सर्वप्रथम तो वो पंडितों के चक्कर में पड़ता है। जो ब्राह्मण है वो इस जगत का गुरु है, सर्वप्रथम वही सामने आता है। उसके चक्कर में पड़कर उसके प्रपंच में पड़ता है। फिर योगी, जो हठ योगी हैं, गोरखनाथी ज़्यादातर समझ में आते हैं, उनके प्रपंच में पड़ता है। वो प्रपंच में उलझाते हैं, धोखा देते हैं। फिर ब्रह्मज्ञान एक अनुमान कल्पना है, उसमें उलझ जाते हैं, पर सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाती है। ये सब लोग जितने भी योगी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, भक्त हैं, मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगी ऐसा कहकर उनको ईश्वर प्रार्थना में, ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं, ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने में लगाते हैं, योग साधना के क्रिया लगाते हैं, और ऐसे पूरा जीवन उनका अनुमान कल्पना में गुजर जाता है। वो भोले भाले लोग, उनको वो जो गुरुआ लोग हैं, योगी, ब्रह्मज्ञानी, पंडित वगैरह, ये सब उनको ठग कर अपना धन एकत्रित करते रहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने का जो ज्ञान का रास्ता है, उस ज्ञान को रास्ते को चुनो। लेकिन ज्ञान में कौन सा? यथार्थ ज्ञान। रोचक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जो भ्रमिक है। भयानक ज्ञान ईश्वर ज्ञान है जो ईश्वर के डर के मारे, माया के डर से ईश्वर को जानने का ज्ञान बताते हैं। भयानक रोचक ज्ञान में उलझकर भी मोक्ष प्राप्त नहीं होती। यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने के लिए, जब यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है तब मोक्ष प्राप्त होती है। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्संग प्रमुख साधन है। फिर अलग अलग साधन आते हैं, श्रवण, मनन, निध्यासन, साक्षात्कार, फिर बुद्धि विवेक, मुमुक्षुता, षट संपत्ति। ये जो साधन हैं, ये सब साधन एक एक करके प्राप्त होते जाते हैं, परंतु ज्ञान का रास्ता, यथार्थ ज्ञान का रास्ता मिल जाए तभी मोक्ष प्राप्त हो सकती है। जो पानी पानी मिल गया त्यों धूरी मिला कबीरा। जैसे पानी, कुएं का पानी है, तालाब के पानी में मिलकर एक हो जाता है। पता जब तालाब के पानी को और कुएं के पानी को जब मिलाया जाता है, तो पता नहीं कर सकते कि ये कुएं का था या तालाब का था। फिर उस पानी को समुद्र में भी डाल दिया जाए तो वहाँ भी उसका पता नहीं लगता। इसी तरीके से धूरी, जो धूल होती है, मिट्टी होती है, धुरी एक तो होती है धूली मिट्टी, और एक होता है धुरी, जो पहिया घूमता है उसके बीच का जो कीला होता है, उसको धुरी, उसको भी धुरी बोलते हैं। तो जो मूल कारण है, वो प्राप्त करने का जो मूल कारण है, वो सर्वधार पर ब्रह्म परमात्मा में जाकर तदाकार होता है। जैसे ईश्वर भक्ति करते हैं तो ईश्वर भी ब्रह्म स्वरूप माना, फिर वह भी जाकर ब्रह्म में मिल जाता है। ईश्वर के माया की उपाधि लगी हुई होती है और ब्रह्म में माया की उपाधि नहीं है, ऐसा कहकर वह ईश्वर भी ब्रह्म ही है, वह पार ब्रह्म है, परमात्मा है, वह भी ब्रह्म है।
ये धुरी है। ये सब सारे ब्रह्मज्ञानियों के, योगियों के, भक्तों के जो भी जितने भी रास्ते हैं, वो सब रास्ते घूम फिर के ब्रह्म ज्ञान में आकर घटमृति का न्याय, जल तरंग न्याय, अग्नि चिंगारी न्याय, पवन भवंडर न्याय, घटाकाश महाआकाश न्याय, जगत ब्रह्म एक अद्वैत स्वरूप ही है, सर्व जगत आत्मा का ही विकार है, सो त्रिकाल में आत्मा से अलग नहीं हो सकता, इसी से ज्ञानी जन ब्रह्मात्मा स्वरूप में मिल जाते हैं। ऐसा जो संसार में दृढ़ किया गया है सिद्धांत के ब्रह्म ज्ञान ये सर्वदष्टान है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान है। जितने भी रास्ते हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हैं। ऐसी धुरी बना रखी है, एक चक्रव्यूह बना रखा है। इसी तरीके से सारे जितने भी ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, योगी, सन्यासी, भक्त, ये सब उस ब्रह्म ज्ञान में मिलकर अपने आप को भूल जाते हैं और परले में चले जाते हैं। जड़ाध्यासी अध्यासवश स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म देह संयुक्त धुरी रजवीर्य से मिलकर गर्भवास में चला जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि स्थूल शरीर अध्यासी, भोग अध्यासी लोग स्त्री और पुरुष के भोग में, स्त्री पुरुष के भोग में और पुरुष स्त्री के भोग में जब संलग्न होते हैं, संयुक्त होते हैं, जब दोनों की धुरी मिलती है, दोनों का विचार मिलते हैं और वो भोग करते हैं, वीर्य के द्वारा यह जीव गर्भवास में जाता है। और फिर इस देह में आता है, बालक से युवा, जवान, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और अंत में यह देह गल जाने पर इस देह को छोड़ के चला जाता है। मृतक देह, जड़ देह पंच तत्वों में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है। इस तरीके से ये चेतन स्वरूप जीव आता है और जाता है, परंतु वह केवल जड़ाध्यासी होने से लग 84 योनियों में जा कर देह बना बना कर कर्म फल भोगता है। परंतु पारक सिद्धांत को प्राप्त करने, पारक बोध प्राप्त करने से वह जीते जी जड़ाध्यास को मिटाकर पारक स्वरूप में स्थितिवान का आवागमन मिट जाता है। वह सदा निज पद में स्थिर रहते हैं। जीवित अवस्था में ही अपने आप को जानकर, चेतन स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को जानकर, जो संसार का जो भव बंधन है, धर्म का बंधन, कर्म का बंधन, इनको सबको त्याग कर अपने निज पद में स्थित हो जाता है, तो वह आवागमन के चक्रव्यूह में से निकल जाता है। जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। मैथिली, मिथिला देश बिहार प्रांत के तिरहुल का प्राचीन नाम है। आज का बिहार को मिथिला प्रदेश कहा जाता है। तिरहुत का प्राचीन नाम है, जो राजा जनक के राज्य का प्रदेश था। राजा जनक का प्रदेश बिहार में ही था, जो तिरहुत प्राचीन नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला के अंतर्गत गोरखपुर के समीप में मगरह नाम की एक स्थान है। वहीं आमी नदी बहती है। उसी के किनारे पर श्री कबीर साहब ने अपना देह त्यागा था। अंतर्धान होकर आप में सद्गुण स्मृति में हिंदू और मुसलमान दोनों के स्मारक आज भी बने हुए हैं। प्रथम के मैथिल पंडितों ने ये भ्रम फैलाया था कि मगर में मरने वालों का अधोगति होती है, वो गधे बनते हैं।
तुच्छ पशुओं की योनि में जन्म होता है, गधा बनता है जो मगहर में मरता है। इस बारे में कहते हैं कि जो यदि तुम मैथिली में मरोगे, मिथिला निवासी साँचा सच्चे व्यास पंडित कथावाचक बुद्धिमान ज्ञानवान मैथिली ब्राह्मण हो, तो फिर तुम्हारी मरण मृत्यु यहाँ मगहर के पास नहीं होनी चाहिए। तब न तुम्हें सच्चा आत्मज्ञान हुआ ऐसा माना जाएगा। यदि मगहर में मरने के लिए तुम्हें शंका होती है, तब तो तुम सच्चे मैथिली पंडित भी नहीं हो, अध कच्चे हो। ऐसी इस मगहर के स्थान की ख्याति हो रखी थी कि मगहर में जो मरता है वो गधा बनता है, और जो काशी में जाके जो मरता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। और इन ब्राह्मणों के कहने से काशी को मोक्ष प्राप्ति का एक स्थान बना दिया, जहाँ पर सभी लोग जा जाकर अपने आप को पंडितों के हवाले कर देते थे और वो उनका कत्ल कर देते थे। उनसे धन ले लिया जाता था, कहते थे कि ये धन तुम्हें मरने के बाद वैकुंठ लोक में मिल जाएगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। ऐसा एक भ्रम इन पंडितों ने फैला रखा था। मगर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। ये जो ज्ञानी लोग, जो पंडित लोग हैं, वो मगहर नाम के स्थान में जाकर यदि कोई मनुष्य मरे या मर गया तो वो मरने वाला है, तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा उन्होंने भ्रम फैला रखा था। और अगर वहाँ पर मरते हो तो तुम ब्रह्मज्ञानी भी नहीं हो, ऐसा मिथ्या द्वैतवाद भूल फैला रखी थी। मगहर ब्रह्मज्ञान में के मार्ग में लगकर सर्वद्वैत भ्रम को मिटा करके सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म जो है सो मैं हूँ, ऐसा निश्चय जिसने किया, उसके भेदभाव की अज्ञान जन्य भ्रांति मर गई, वो विनष्ट हो गई, वे जीवन मुक्त हो गए, ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म स्वरूप बन गए। उन्हीं की दे रही सदा ब्रह्म में मिल के रहते हैं। इसलिए ऐसा ब्रह्म फैला कर कि ब्रह्म ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा वही जीवन मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा भ्रम फैला कर इन ब्रह्मज्ञानियों ने संसार में अपनी ब्रह्मज्ञान की युक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताकर संसार में फैला रखा। मगर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सो खोए। ऐसा भय भी फैला रखा था कि मनुष्य मरता है तो गधा होता है, मगर में अगर कोई मरता है तो गधा होता है, और काशी में मरने से उसका उद्धार होता है। विषयासक्ति लोग विशेष अध्यास लेकर मरने वाले चाहे मगहर में जाकर मरें या काशी में जाकर मरें, चाहे अयोध्या में मरें, चाहे मथुरा में मरें, 4 धाम सप्तपुरी 64 तीर्थों में कहीं भी जाकर मरें, वे तो गधे ही रहेंगे, पशु ही रहेंगे, क्योंकि विषय अध्यास ही उनको पशु और नीच योनियों में लाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि जो विषय अध्यासी जो लोग हैं, जिनका जीवन से भर विषय भोग से मन छूटा ना हो, वो बहु प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हों विषय आसक्ति होकर, तो वो चाहे कोई सी भी जगह में मरे, वो तो पशु योनि में जाकर ही समाएंगे, क्योंकि विषय अध्यासी लोग पशु योनि को ही प्राप्त करते हैं। जीवत अपने निज स्वरूप को पहचान कर, जानकर, परख कर उसमें स्थित होना, और बहु प्रकार के जो सांसारिक बंधन बंधे हुए हैं, धन का बंधन, परिवार का बंधन, संग संगातियों का बंधन, ऊंचे पद का बंधन, मान सम्मान का बंधन, खान पान का बंधन, ये सब बंधन जब तक बंधे हुए हैं, विषय अध्यासी जब तक है, वो कहीं भी मरे उनकी अधोगति होनी ही होनी है।
उनका कल्याण किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता, वे चाहे कहीं भी जाकर मरें। और जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अपने निज स्वरूप चेतन स्वरूप की अच्छी तरीके से प्रतीति जिनको हो जाए, वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो उनका सब भ्रम धोखा अध्यास मिट जाता है। वो अपने पारक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, उनके संपूर्ण भव बंधन मिट जाते हैं और वो सारी भ्रम भूल मिटकर निर्बंधन हो जाते हैं। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोर। भारत के उत्तर प्रदेश में बरुणा और अस्सी के बीच गंगा के किनारे काशी नगरी बसी हुई है, जिसे वाराणसी भी कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, दृढ़ निश्चयता से ब्रह्म स्वरूप में मिलकर मुक्त हो चुके हैं, ऐसा वो मानते हैं। हृदय में राम ब्रह्मपद व सर्मात्मा राम ही है, एकमात्र बसे ऐसा बैठा हुआ है, वही मेरा अद्वैत स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है। अब हमारे लिए सारा भूमंडल एक समान ब्रह्म रूप ही है। क्या काशी क्या मगर, क्या ऊसर, क्या हरी भरी उपजाऊ ज़मीन, क्या खराब ज़मीन, ऊसर ज़मीन जो बंजर हो जाए, क्या शमशान, क्या नगर और क्या जंगल, हमारे लिए सब बराबर है। काशी की उत्तमता और मगहर की न्यूनता हमारे लिए नहीं है। जिसको आत्म ज्ञान हो जाए, आत्म बोध हो जाए, वैसे अज्ञानी लोग ही द्वैतवाद मानते हैं। आत्मा सर्वदेशी सदा मुक्त है, प्रारब्धांत में नाशवान शरीर है जो छूट जाता है और उसमें कोई हानि लाभ भी नहीं है। अर्थात वही बात है कि जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानकर ऐसा कहते हैं कि हम मुक्त हो चुके हैं, हमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, परंतु एक तरह से वो बंधे हुए होते हैं। क्योंकि वे तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने के समय से ही सब विकार बंधन अंतःकरण के सब मलों से रक्त हो जाते हैं, अतः उनका सर्वत्र मोक्ष है, ऐसा वो कहते हैं। कतहु मुक्ति को धाम नहीं, जहाँ बसत कोई ग्राम, भव बंधन से छूट वो यही मुक्ति को नाम। तो सतगुरु कबीर कहते हैं कि मुक्ति होने का मतलब तो ये है कि जो विभिन्न प्रकार के जो तुम्हारे बंधन हैं, इनसे छूट जाना, इनको त्याग देना, अर्थात तुम मोह जाल से बच जाना, निकल जाना, मोह का नाश हो जाना ही मोक्ष है। अन्य कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मोक्ष कहा जाए। जो हम मोह बंधन में बंधे हुए होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन मोह बंधनों से निकल जाना ही मोक्ष होता है। और वो मोक्ष पद, जो मोक्ष मोह का जो नाश होता है, वो निज पद पारक स्वरूप के बोध से होता है। हृदय में निवासी चेतन स्वरूप जो जीव रूप है, जो राम है, जो रमैया राम है, वो मेरा शुद्ध स्वरूप है, वही सत्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके निज चेतन स्वरूप में स्थिर ठहराव में जो सदा स्थिर हो जाते हैं, वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति तो फिर भी मरने के बाद वो सोचते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हमारा कहीं भी कोई मुक्ति का स्थान नहीं, मरने के बाद हम कहाँ भी रहें, हम शमशान में मरें तो हमें मुक्ति होगी, हम ऊसर बंजर ज़मीन में मरें तो उस हरियाली ज़मीन में मरें, या काशी में मरें, या मथुरा में मरें, या अयोध्या में मरें, कहीं भी 64 तीर्थों में कहीं भी मरें, या कैसी भी जगह मरें, नगर में मरें या जंगल में मरें, तो हमारी मुक्ति निश्चित है, मरने के बाद उनकी निश्चित है। परंतु जो निज शुद्ध स्वरूप चेतन स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो निज पद पारक स्वरूप में बोध से हृदय निवासी चेतन जीव रमैया राम की पहचान करके
ऐसा दृढ़ कर लेते हैं, अपने निज रूप को पहचान जाते हैं, वो जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं। उनको फिर मुक्त होने की कोई आशा निराशा भी नहीं रह जाती है। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहूँ कौन नहीं हो रहा। कबीरा अर्थात संसारी लोग, यहाँ कबीरा कहकर कबीर साहब अपने आप को दास भाव से कहते हैं। कबीरा दास भाव है, कबीर गुरु भाव है। कबीरा संसारी अज्ञानी जीवों के समान यदि हम ब्रह्मज्ञानी लोग भी बाह्य जो कि काशी के तन तजे शरीर छोड़े तो मरने से मुक्ति होगी, ऐसा मानकर जो यदि काशी में जाकर देह त्याग करेंगे तो कहो तो भला आत्मज्ञान की क्या विशेषता रहेगी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों के कहे अनुसार अगर काशी में ही जाकर प्राण त्यागने से मुक्ति मिलती हो, आत्मकल्याण हो, तो फिर ब्रह्मज्ञान की क्या विशेषता रही, आत्मज्ञान की क्या विशेषता रही। तब तो सर्वेश्वर राम भी कहो कहो कौन किसने देखा। तुम जिसे राम मानते हो, राम की भक्ति करते हो, कृष्ण की भक्ति करते हो, तो फिर वो उन्होंने कहाँ देखा, कैसे प्राप्त हुआ। नहीं हो पाया। ना ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ, ना ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ, ना आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, और ना ईश्वर को जान पाए। यदि बाहर काशी से बाहर मरने ही मुक्त होती हो तो बोलो क्या। राम की प्रार्थना करना, उनको कृतज्ञ करना, उनकी भक्ति करने से क्या लाभ। सदगुरु कहते हैं काशी में मरने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। काशी में मरते समय विश्वनाथ जी का आकर दक्षिण कांवड़ में तारक मंत्र सुना करके पार उतार देते हैं। ऐसे अंधविश्वास में पड़कर बहुत से भ्रमिक अज्ञानी लोग काशी में मरकर स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, तब जड़ अध्यासी बद्ध होने के अध्यासवश 84 योनियों में ही चले जाते हैं। बाहर काशी में मरने के मात्र से न कोई मुक्त हुआ, न हो सकता है। और ये सदगुरु कबीर ने सिद्ध किया। उन्होंने जब उनका अंतिम समय था तब वो मगहर में जाकर निवास किया था और वहीं उन्होंने अपने देह को त्यागा। कहा जाता है कि जो अमी नदी आज बह रही है वो सूखी थी। सदगुरु कबीर के देहांत होने के बाद, उनके शरीर त्यागने के बाद वहाँ पर वो अमी नदी बहने लगी और उनकी स्मृति में आज भी हिंदुओं ने मस्जिद बनाई है और मुसलमानों ने मंदिर बनाया है कबीर नाम से। तो इस शब्द का यही उपदेश है कि ब्राह्मणों ने कैसे कैसे अंधविश्वास इस संसार में फैला रखे हैं और काशी का जो अंधविश्वास फैला रखा था उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, धोखा था। काशी में लोग जाकर मरने जाया करते थे और खूब सारा धन ले जाया करते थे कि भाई ये धन हमको मरने के बाद स्वर्गलोक में मिलना चाहिए। ऐसी मान्यताएं ब्राह्मणों ने बता रखी थी। वह धन ब्राह्मणों को दे दिया जाता था और वो ब्राह्मण उसका कत्ल गृह में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया करते थे। एक छोटी सी चिट्ठी लिखकर उसके शरीर पर बांध दी जाती थी कि ये तुम्हारा धन हमको प्राप्त हो गया है, ये तुम्हें मरने के जब तुम्हारा देह छूटेगी तो स्वर्गलोक में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लोग इनकी भ्रांतियों में फंसकर, इनकी धोखे छल में आकर के काशी में जाकर अपना प्राण त्याग करते थे और ऐसी मान्यता बना दी गई थी कि काशी में मरने के बाद मुक्ति हो जाती है। चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, वो केवल ब्राह्मणों के पास जाए और धन दे, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सदगुरु कबीर ने इसे उलट मगहर में जाकर के अपने प्राण त्यागे और उस मगहर की जगह का काशी से ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त हुआ।
तो सच्चा ज्ञान प्राप्त, पारक पद को प्राप्त करने के बाद मोक्ष जीवति हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान से मृत्यु होने के बाद प्राप्त होती है।